So this video is going to be how I manage my studies without any coaching and tuition as a 11th grader, and make sure that watch the video till the end because this is going to be a super helpful video for you. I make content related to study and much more. Hello everyone and welcome back to the channel Study Until Success. So without any further delay, let's start the video. I started off with making my to-do list बिकॉज टू डू लिस्ट बनाने के बाद डे बिल्कुल प्रोडक्टिवली जाता है एंड हमें पता होता है कि हमें कहाँ कितना टाइम स्पेंड करना है। तो ये तो मस्ट है बनाना। उसके बाद मैंने इसको अपनी टेबल पे लगा लिया दैट कि मुझे याद रहे, बार बार मेरे माइंड पे टिक करे कि मुझे यही यही सब्जेक्ट्स करने और ये टॉपिक्स करने हैं। एंड आफ्टर दैट मैंने स्टार्ट कर दी मैथ्स, और मैथ्स का आज मैंने सेट्स चैप्टर उठाया था फॉर रिवीजन। ये मेरे हाफ ईयरली में आ चुका है, सो ये मुझे आता है बट आई हैव टू रिवाइज दैट। आई फील कि मैं कुछ चीज़ें भूल रही हूँ इसकी, सो जस्ट फॉर दैट मैंने इसको रिवाइज़ करा बिकॉज हाफ ईयरली में भी इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था। जल्दी जल्दी पूरी एक शॉर्ट वाली वीडियो देखी थी बस, जिसमें हाफ ईयरली के सारे लेक्चर्स कवर थे, तो ऑफकोर्स उसमें इतना अच्छे से नहीं हो पाया था। तो बिकॉज ऑफ दैट मैंने सोचा कि आज इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे एंड मैंने इसका बहुत ही अच्छे से रिवीजन करा। एंड मैं देख रही थी PW से उदय बैच से लेक्चर, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं देख रही थी ऋतिक सर का लेक्चर, जो कि काफ़ी अच्छा है लिटरली। उसमें सारे टॉपिक्स कवर होते हैं एंड ऋतिक सर इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, लिटरली वो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ आपको समझ में ना आए। लिटरली मुझे तो एक बार में समझ आ जाते हैं ऋतिक सर से, इसलिए मैं उन्हीं को चूज़ करती हूँ हर बार। 10th में भी मैंने ऋतिक सर से पढ़ा था यूट्यूब पर उड़ान बैच से, एंड 11th में उदय में भी अब मैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ। एंड अब मैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अगर बात करूँ तो अब मैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ उठाऊँगी बिकॉज वो मेरे क्लास टेस्ट में आने वाला है। सो बिकॉज ऑफ दैट मुझे वो चैप्टर भी करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो टुडे ऑनवर्ड्स मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। एंड अभी मैंने सेशन 1 करा था, तो बस मैंने 1 आवर का ही लेक्चर लिया था बिकॉज मैं उससे ज़्यादा एक साथ बैठ के नहीं पढ़ती हूँ। तो मैंने 1 आवर का लेक्चर लिया था और लेक्चर था अप्रॉक्स 3 आवर 51 मिनट्स का। एंड ये थी मैथ्स जो मैंने आज सॉल्व करी है। अभी इसके बाद और करूँगी एंड मैं अपनी टू डू लिस्ट पे अभी टिक कर दे रही हूँ बिकॉज मैथ्स का मुझे इतने रिवीजन आज करना था, बट अगर मैं उससे ज़्यादा कर सकती हूँ सो इट्स वेरी गुड फॉर मी। बट अभी के लिए मेरी टू डू लिस्ट में से एक टास्क कंप्लीट हो गया है एंड लिटरली इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। उसके बाद मुझे करना है फिज़िक्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसमें भी मुझे नोट्स वगैरह बनाने हैं बिकॉज उसके नोट्स नहीं है मेरे पास, एंड ऑफ कोर्स मेरे पास किसी भी चैप्टर के नोट नहीं है, अभी केवल यूनिट एंड मेजरमेंट के मैंने बनाए हैं। एंड उसके बाद मैंने शॉर्ट ब्रेक लिया था जिसमें मैंने खाए है पॉपकॉर्न, जो कि काफ़ी टेस्टी थे। एंड उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया बिकॉज एज विंटर्स आर स्टार्टेड। मेरे यहाँ पे तो मौसम चेंज होने लगा है बहुत ज़्यादा, तो मैं हल्का सा गुनगुन पानी पीती हूँ कभी कभी, नॉट डेली एंड कि हर टाइम पीती हूँ। बट इस दिन मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश टाइप की हो रखी थी, सो उस वजह से मैंने लिया। उसके बाद मैं बेड पे बैठी थी थोड़ी देर पढ़ने के लिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन फिज़िक्स चैप्टर, बट बेड पे लिटरली मेरी राइटिंग नहीं अच्छी आ रही थी एंड टेबल बार बार हिल रही थी। उसकी वजह से मैंने बस हेडिंग लिखी और फिर मैंने अपनी स्टडी टेबल को शिफ्ट कर लिया था बिकॉज अच्छी राइटिंग नहीं बने और नोट्स अच्छी नहीं बने तो पढ़ने का मन भी नहीं करता है। तो मैं फटाफट से आ गई ज़मीन पे एंड मैंने स्टार्ट कर दिया लेक्चर लेना। एंड ये भी मैंने ऑफ कोर्स PW के उदय बैच से ही लिया था। एंड इसमें हमें पढ़ाया था आकाश त्यागी सर ने। एंड अगेन ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लिटरली एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराते हैं। बट अभी मैं केवल लेक्चर के नोट्स बना रही थी तो मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं करे एंड न्यूमेरिकल्स भी मैं जल्दी ही करूँगी। बट अभी मेरे को थ्योरी पार्ट जल्दी जल्दी अपना कवर अप करना है। लिटरली जितना भी हाफ ईयरली का था तो मैं अभी वो कर रही हूँ बिकॉज एज़ अर्ली आई टेल यू कि मुझे अपनी 11th बर्बाद नहीं देनी है, मुझे अच्छे से अपनी 11th को कवर अप करना है। सो बस मैं फटाफट से नोट्स बना रही थी अपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के। एंड बस अप्रॉक्सीमेटली इसके मैंने 2 आवर का लेक्चर लिया एंड अब मैंने ब्रेक लिया। इसमें लंबा खिंच गया था बिकॉज ऑफ कोर्स फिज़िक्स है। मैंने सोचा थोड़ा ज़्यादा देर बैठ के पढ़ लेते हैं, इतना सेटिस्फैक्शन लेवल फ़ील होता है ना टिक करते टाइम। एंड उसके बाद भी मैंने बहुत देर पढ़ा था, बहुत लेक्चर कंप्लीट कर लिया था पूरा। एंड ये है मेरे नोट्स जो मैंने बनाए थे।
उसके बाद मैंने लिया एक फिर से ब्रेक, एंड ये ब्रेक मेरा थोड़ा सा लंबा था। मैंने इसमें पी चाय और खाई लाइक ये मैक्रोनी, बिकॉज मैंने 2 आवर पढ़ा था, तो भाई थोड़ा लंबा ब्रेक तो चलता है। तो मैंने ये लाइक खा लिया था और पी लिया था, तो मेरा पेट बिल्कुल फुल हो गया था। उसके बाद ये है मेरे एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स। आफ्टर दैट अ स्मॉल चेंज इन माई टू डू लिस्ट, लाइक मैंने केमिस्ट्री की जगह आज इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मेरा मन कर रहा था कि मैं इंग्लिश पढ़ूँ। और उसमें मैंने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल डाई टुगेदर। एंड ये चैप्टर लिटरली बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें मदर, फादर और एक उनका सन और एक डॉटर सी होती है। लाइक वो एक बोट स्टार्ट करते हैं, वेव वॉकर, एंड उसमें बहुत सारे सीन्स होते हैं। एंड लिटरली ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड काफ़ी अच्छा भी था ये। पढ़ते टाइम ये चैप्टर मुझे स्कूल में भी पूरा समझ में आ गया था, तो मैंने सोचा बस आज रीडिंग करते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।